इधर बिहार में विपक्षी महागठबंधन का विकास हुआ है। दरअसल देखिए, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी महागठबंधन में शामिल हो गई है और खुद मुकेश सहनी ने पटना में इसका ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले बिहार की सियासत से बड़ी खबर आई है। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया। पटना में तेजस्वी से मुलाकात के बाद मुकेश सहनी गठबंधन में शामिल हो गए। जो लोग कल्पना कर रहे हैं और जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल छटाने का काम करेगी। नई सरकार बनेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तो वो सरकार में हमारी ताकत होगा और वहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि आरक्षण हो। और राहुल गांधी जी का भी एजेंडा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी संख्या है उतने उसको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। महागठबंधन में आरजेडी ने मुकेश सहनी को अपने कोटे से 3 सीटें दी हैं। सहनी की पार्टी मोतिहारी, गोपालगंज, झांझरपुर की सीट पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए का कहना है कि सहनी के महागठबंधन में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आ भी जाए महागठबंधन में तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार बिहार में एनडीए जीतेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क अगर पड़ने वाला रहता तो वो तो यहाँ भी आना चाह रहे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही ओवैसी का कहना है कि अगर बीजेपी को हराना है तो इन सीटों पर इंडिया गठबंधन को अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। महागठबंधन से बात नहीं बनने पर ओवैसी की पार्टी ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने के लिए ऐलान कर दिया है। फिलहाल ओवैसी की पार्टी ने 13 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। ओवैसी की पार्टी किशनगंज, अररिया, काराकाट, दरभंगा, उजियारपुर, मधुबनी, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर सीट से उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने जिन सीटों का ऐलान किया वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। सिर्फ सेकंड फेज में जो हमने 3-4 सीटों का ऐलान किया था उसमें सिर्फ हम 1 सीट पर लड़े हैं। बाकी जो 4th, 5th, 6th चरण में होना है वो हमारे कैंडिडेट खड़े रहेंगे वहाँ। इन 8 सीटों के अलावा जल्द ही एआईएमआईएम बाकी की सीटों का भी ऐलान करेगी। एआईएमआईएम ने कहा कि बिहार में बीजेपी को रोकना है तो जिन सीटों पर उसके दावेदार हैं वहां इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। वाकईतन अगर मोदी विरोधी आप हैं, अगर वाकईतन सांप्रदायिक शक्तियों को आप शिकस्त देना चाहते हैं तो मेरे नुमाइंदे जहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं कृपया कम से कम वहाँ आप न लड़ाएं, तब हम आपको मानेंगे। इधर मध्य प्रदेश के खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार है मीरा यादव, उनका नामांकन रद्द हो गया है। दरअसल सीट शेयरिंग के तहत जो ये सीट है ये महागठबंधन में समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई थी। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर अब इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार नहीं है। खजुराहो सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा यादव का पर्चा रद्द हो गया। चुनाव अधिकारी ने नामांकन फॉर्म पर साइन नहीं होने और पुरानी नामावली के कारण मीरा यादव का पर्चा रद्द कर दिया। उसको ओके किया गया। अब उसमें 2 कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और 2 जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह 1 जगह दस्तखत किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सवाल उठाए। अखिलेश ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया। वहीं बीजेपी कह रही है निर्वाचन अधिकारी ने नियम के मुताबिक ये काम किया है। निर्वाचन अधिकारी निष्पक्ष रूप से इस पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं। मुझे इस पे कुछ बोलना उचित नहीं लगता है। ये बेहतर होगा कि जिन जिन प्रत्याशियों की पार्टियों ने निर्णय किया, खजुराहो में लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस ने पहले अपना दावा छोड़ा, बाद में प्रत्याशी बदला, तो ऐसा लगता है कि सामने वाली पार्टी लड़ना ही नहीं चाहती। खजुराहो सीट से मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा सीट पर जब सपा उम्मीदवार दानिश अली वोट मांगने पहुंचे तो उन्हें काफी हंगामा देखने को मिला। उनकी गाड़ी को घेर लिया गया और साथ ही लोगों ने काफी विरोध प्रदर्शन भी किया। ये हंगामा अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली के विरोध में हो रहा है। अलविदा जुमा के दौरान दानिश अली नौगावा सादात इलाके में वोट मांगने पहुंचे थे। इस दौरान चंद लोगों ने दानिश अली की कार को घेर लिया। पहले नाराज लोगों ने हंगामा किया, फिर एक शख्स दानिश अली की कार के बोनट पर चढ़ गया। इस दौरान दानिश अली अपनी कार में बैठे रहे। इस दौरान कुछ लोगों को हंगामा कर रहे लोगों को समझाते हुए भी देखा गया। हंगामा कर रहे लोगों की शिकायत थी कि दानिश अली ने पिछले 5 साल में इलाके में कोई काम नहीं कराया। 2019 में दानिश अली बीएसपी के सिंबल से अमरोहा से सांसद बने थे। इस विरोध और हंगामे के बाद भी दानिश को भरोसा है कि अमरोहा में एक बार फिर उन्हें जीत मिलेगी। बहुत अच्छा फीडबैक है, जनता ने इंतजार कर रही है। मेरा चुनाव 2nd फेज में है, बेसब्री से जनता इंतजार कर रही है कब 26 अप्रैल का दिन आए
और हम भाजपा के कुशासन से निजात पाएं। इधर हरियाणा के हिसार में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ा और किसानों ने उनके काफिले को रोका, जमकर हंगामा किया, जिसके बाद वो वापस लौट गए। चंद दिन पहले तक हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला हिसार के नारनौंद पहुंचे थे। यहाँ बीच रास्ते में किसानों ने दुष्यंत का काफिला रोक लिया। पहले दुष्यंत को काले झंडे दिखाए गए, फिर सड़क पर हंगामा शुरू हो गया। किसानों के प्रदर्शन को देख दुष्यंत खुद गाड़ी से निकले। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हंगामा नहीं थमा। किसान आंदोलन के दौरान दुष्यंत की चुप्पी से नाराज किसान लगातार नारेबाजी और हंगामा करते रहे। आखिरकार दुष्यंत चौटाला अपनी गाड़ी में बैठकर वापस लौट गए। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि आंदोलन के दौरान किसानों की मौत पर दुष्यंत ने कुछ नहीं बोला था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।